PSL 10 का सनसनीखेज टाकरा कराची किंग्स के नाम। जेम्स विंस और खुशदिल शाह ने कराची में छक्कों चौकों की बारिश कर दी। किंग्स ने PSL की तारीख का तीसरा बड़ा हदफ 235 रन हासिल कर लिया। जेम्स विंस मैच विनिंग सेंचुरी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पहले ही कहा था हार न मानने वाली हिकमत अमली से खेलेंगे। कप्तान कराची किंग्स डेविड वार्नर की तारीखी कामयाबी के बाद गुफ्तगू, कहा सबको यही पैगाम दिया था, विकेटें गिर भी जाएं तो रन्स बनाते रहना है। जेम्स विंस और खुशदिल शाह की शराकत जबरदस्त रही। जेम्स विंस और खुशदिल शाह की जितनी तारीफ की जाए कम है, उनकी शराकत हमसे मैच छीन कर ली गई। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा कोशिश करेंगे अगले मैच में बेहतरीन बॉलिंग करें और इवेंट में कमबैक करें। कराची किंग्स के डायरेक्टर हैदर अजहर कहते हैं कि हमने 1.5 साल टीम का एतमाद बहाल करने में लगाया है। जितना भी स्कोर बन जाए हमारे पास उतनी फायर पावर है कि किसी भी टोटल को बीट कर सकते हैं। हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी टीम में इतनी डेप्थ है कि 10वें नंबर तक जा सकते हैं। डिफरेंट चीज हमने पिछले 1.5 साल से इंस्टॉल करने की कोशिश की है इस टीम में, वो एक विनिंग मेंटालिटी और माइंडसेट करने की कोशिश की और एटीट्यूड पे वर्क किया है कि कोई भी चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और जिस किस्म का हमने स्क्वाड अपने साथ यहाँ पर बनाया हुआ है, हम लोग हमेशा से कॉन्फिडेंट थे कि जो भी स्कोर लग जाए हमारे पास इतना फायर पावर है कि हम ये टोटल रीच कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो सबसे ज्यादा मुबारकबाद दूंगा कराची किंग्स के फैंस को, क्योंकि दिस विन इज डेडिकेटेड टू देम। उसके बाद ये विन उतनी ही हमारी है कराची किंग्स की जितनी ARY नेटवर्क की है, बिकॉज इट इज द सेम फैमिली एंड ऑल ऑफ अस नीड टू सेलिब्रेट इट। हिस्टोरिकली अगर आप देखें जो पाकिस्तानी टीम्स होती हैं वो अमूमन समझती हैं कि अगर पावर प्ले में 2 से 3 विकेटें गिर जाएं तो खत्म हो गया मैच। हमारी कभी भी ऐसी मेंटालिटी नहीं रही। हमें पता था कि हमारे पास अगर आखिरी ओवर में 15 भी करना है तो आइटम मिलने की भी 1-2 हिटें लग सकती हैं। तो 10 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम फील करते हैं कि हम बैटिंग करते हैं, तो वो कभी भी इशू नहीं था। और आप अभी भी देखें, अभी हमने बीच में राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन करते करते इरफान नियाजी जो अमूमन हमारे नंबर 5 के खिलाड़ी हैं वो नंबर 7 पर आ रहे थे। तो डेप्थ इतनी थी, एज लॉन्ग एज हम मोमेंटम लूज ना करते, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लूज नहीं किया। इतने बड़े हदफ का ताक़ुब आसान नहीं था। कोशिश यही थी अपना रन रेट काबू में रखें। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच के हीरो जेम्स विंस का कहना है खुद मैच फिनिश करता तो ज्यादा अच्छा होता, बदकिस्मती से रन आउट हो गया। HPL PSL सीजन 10 में कराची किंग्स के फातिहाना आगाज पर फैंस झूम उठे। बच्चों बड़ों सब ने कराची किंग्स की जीत पर बेपनाह खुशी का इजहार किया। खुशदिल शाह और जेम्स विंस के खेल को शायकीन ने बहुत पसंद किया। हर एक का कहना था कराची जीतेगा। कराची की पूरी आवाम ने बहुत एंजॉय किया, कोई भी जीता, लेकिन क्योंकि कराची जीता तो इसलिए हमने ज्यादा एंजॉय किया, हम उसको सपोर्ट कर रहे थे। खुशदिल ने ही बहुत अच्छा खेला और जेम्स विंस भी खेला और रिजवान तो है ही कमाल। तो कराची को सपोर्ट करेंगे, लेकिन लाहौर भी हमारी टीम है। आज खुशदिल शाह और जेम्स विंस ने बहुत खेला। पहले लगा रिजवान ने अच्छा बहुत मारा है, लग रहा था टोटल चेस नहीं होगा, लेकिन जब साइफर्ड ने वो जो छक्के मारे विली को तो वहीं से गेम चला गया। और जो जॉर्डन को 3 छक्के बड़े खुशदिल से वो हो गया। टारगेट देख के हमको लगा था हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर हम जीत गए। इतना अच्छा टारगेट दिया था उन लोगों ने, फिर हमारे से सेंचुरी मार के जितवा दिया। मजा आ गया। कराची किंग जिंदाबाद। बहुत मजा आया हमें ये देख के कि कराची जीत गई बहुत सालों बाद। मतलब बैटिंग ऐसी सेंचुरी होती है जेम्स विंस वाली, 10 ओवर में सेंचुरी जो है ना वो मैच को मरवाती है। 44 बॉल 42 बॉलों में सेंचुरी मैच जितवाती है। खुशदिल शाह जेम्स विंस बेहतरीन बैटिंग और आगे लाहौर को इंशाल्लाह बीट करेगी कराची। इंशाल्लाह कराची जीतेगी अगला मैच। बहुत अच्छा लगा, जेम्स विंस ने 100 मार के दिल खुश कर दिया। खुशदिल शाह ने 3 छक्के जो मारे वो तो टाइट VIP। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। कराची की पूरी आवाम ने बहुत एंजॉय किया, कोई भी जीता, लेकिन क्योंकि कराची जीता तो इसलिए हमने ज्यादा एंजॉय किया, हम उसको सपोर्ट कर रहे थे। लग रहा था टोटल चेस नहीं होगा, लेकिन जब साइफर्ड ने वो जो छक्के मारे विली को तो वहीं से गेम चला गया। और जो जॉर्डन को 3 छक्के बड़े खुशदिल से वो हो गया। जी बहुत मजा आया। टारगेट देख के हमको लगा था हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर हम जीत गए। इतना अच्छा टारगेट दिया था उन लोगों ने, फिर हमारे से सेंचुरी मार के जितवा दिया। मजा आ गया बिल्कुल। कराची किंग्स ने कमाल कर दिया। साबिक क्रिकेटर्स का क्रिकेट के मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली बोले आज की परफॉर्मेंस देखकर दीगर टीमें कराची किंग्स से डरेंगी। कामरान अकमल ने कराची किंग्स को शानदार खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा इस मैच से PSL का जोश बढ़ेगा। PSL के जबरदस्त मैचेस का आगाज हो गया। तीसरा मैच हुआ, लगा ऐसा कि ये भी एक तरफा मुकाबला हो जाएगा कराची और मुल्तान का। मुल्तान ने पहले खेला PSL 10 में PSL की तारीख का
तीसरा सबसे बड़ा चेस कर लिया कराची किंग्स ने। अब दूसरी टीमें डर जाएंगी कराची किंग्स से। हाँ। 4 आउट होने के बाद भी जो क्रिकेट खेली है ना, यस, ये पाकिस्तान क्रिकेट को अडॉप्ट करनी चाहिए। पीएसएल की बहुत ज्यादा हाइप बन जाएगी इस मैच की वजह Yes, से। that's correct. चेस किया, जैसे कराची ने मोमेंटम पकड़ा, पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और पार्टनरशिप, मैच विनिंग पार्टनरशिप। बहुत सारी तालियां में नईमा भट्ट के लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट में है दिलचस्पी, बिल्कुल नहीं है। फुटबॉल खेलती थी मैं, पाकिस्तान के नेशनल लेवल तक Yes, पहुंची थी। मैं तो आपकी हिमायत किस टीम के साथ है आप? आई वुड ऑलवेज सपोर्ट लाहौर। आई एम Reason लाहौरी। being? Okay. तारे ने ये जैकेट कहाँ से ली है? मारे जैकेट मारा दुकान से लिया है। ए वसीम, मारे अंगना में थारू की काम। आपके ख्याल में लाहौर और कोयटा से कौन जीतेगा कल? देखिए, लाहौर मुझे पसंद है मगर कोयटा के साथ मेरी सिंपैथीज हैं। जी बासित भाई, कोयटा जीतेगा कल? अच्छा जी भाई, जीतेगा नहीं, वो है फोरकास्ट। वाह भाई, है ना? अच्छा जी कामरान भाई, हंस किस बात में रहे आप? लाहौर। कराची किंग्स ने PSL 10 का गाना किंग्स फ्लो जारी कर दिया। गुलकार आसिम अजहर और तलहा यूनुस ने आवाज का जादू जगाया है। PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ अपनी PSL की तारीख की सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली। रावलपिंडी में 80 रन के वाज़ेह मार्जिन से मैदान मारा। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। लाहौर में छुट्टी के रोज़ क्रिकेट शायकीन क्रिकेट खेल भी रहे हैं और PSL के मैचेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। आज इतवार का रोज है और इतवार के रोज सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है और दूसरी जानब शहर लाहौर के जो क्रिकेट ग्राउंड है वो अब फिर से आबाद हो चुके हैं। सुबह सवेरे नौजवान खुद को वार्म अप करने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और दो टीमों के दरमियान यहाँ पर आपस में मैच भी लगा हुआ है और दूसरी जानब PSL का भी शोर सर चढ़ कर बोल रहा है। यहाँ पर खिलाड़ियों से बात करते हैं। एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इंसान फिट भी रहता है और हम लोग PSL को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एक हमारी नेशन को एक यूनाइटेड करती है ये PSL। मेरी ज्यादा उम्मीदें जुबान पे हैं, उसके बाद फिर बाबर आजम और बॉलिंग में मोहम्मद आमिर और उसके बाद जो टीम अच्छा खेलेगी वो परफॉर्म करेगी, वो जीतेगी। PSL जो है वो एक ऐसी इंटरटेनमेंट है जो सबको, जो पूरे पाकिस्तानियों को यूनाइटेड करती है और पाकिस्तानियों को यूनाइटेड करने के साथ साथ नौजवानों को भी चाहिए कि वो खुद सुबह सवेरे क्रिकेट ग्राउंड्स के अंदर आएं और खुद को फिट और तवाना रखने के लिए सुबह सवेरे क्रिकेट खेलें और मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर एक्सरसाइज करें। जी, आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियन नूर जमान का आबाई शहर पेशावर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कहते हैं सख्त मेहनत करके आलमी चैंपियनशिप जीती, जल्द पाकिस्तान को स्क्वाश में खोया हुआ मकाम वापस दिलाऊंगा। दादा कमर जमान ने कहा, पोते के आलमी चैंपियन बनने की बहुत ज्यादा खुशी है। मैंने बहुत मेहनत की है, बड़ी मारें खाई हैं, सख्ती बहुत वो की है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बनना है। अभी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ USA जा रहा हूँ, शिकागो, तो उधर इंशाल्लाह सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा हूँ। इसके जीतने की मुझे एक खास खुशी हुई है कि यार मेरे बाद एक बच्चा ऐसा आया नूरजमान की शक्ल में कि जिसने इस मुल्क का नाम रोशन किया है और ये हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए, पेशावर के लिए और नवी किली के लिए एक फख्र की बात है। ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया गया। जिला महरिस्तान में फायरिंग का निशाना बनाया गया। मरने वाले तमाम पाकिस्तानी मोटर मैकेनिक एक वर्कशॉप में मौजूद थे। मकतूलीन के घरों में सफ़ी मातम बिछ गई। गम से निढाल लवाहिकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है लाशें जल्द वतन वापस लाई जाएं।
ईरान के इलाके महरिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर दफ्तर खारजा इस्लामाबाद ने कहा है अफसोसनाक वाक़े पर ईरानी हुकाम से राबते में है। हक़ाइक़ सामने आने पर बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाएगा। मुसद्दिक़ा मालूमात के बाद ही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। ईरानी हुकाम से तफसीलात हासिल की जा रही हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने और जाहिदान में पाकिस्तानी काउंसिल खाने भी राबते में हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना और काउंसिल खाना भी मुतालिका ईरानी हुकाम से राबते में है। लाहौर के इलाके हंजरवाल इत्तफाक टाउन में मालिकान की मुबैना बदतरीन तशद्दुद से मुलाजिमा की जान चली गई। 10 साल की सोनिया को नौशीन और उसके शौहर फरूक भट्ट ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। वज़ीर आला मरियम नवाज के नोटिस पर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात जारी हैं। अहले खाना का कहना है बच्ची को लेने पहुंचे तो वो घर के फर्श पर मुर्दा पड़ी थी। पुलिस हुकाम का कहना है पोस्टमार्टम के बाद मौत के हक़ाइक़ पता चलेंगे। लाड़काना में बहन पर तशद्दुद करने वाले बहनोई को सबक सिखाने के लिए नौजवान का भांजे पर तशद्दुद, शीरख्वार के मुंह में मिर्चें डाल दी। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वायरल वीडियो का एसएसपी लाड़काना ने नोटिस लिया और बच्चे के मामू शकील अहमद को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की। पुलिस ने 6 माह के बच्चे के नाना को गिरफ्तार कर लिया। मामू की तलाश जारी। मुलजिम शकील ने भांजे के मुंह में मिर्च डालकर वीडियो बनाने का एतराफ करते हुए कहा, बहन के साथ मारपीट करने वाले बहनोई को सबक सिखाना चाहता हूं। ऐसा करके उसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। कुछ अरसा पहले बहन की शादी कराची के वारिस मेरानी से हुई। 14 माह में बहनोई ने 3 बार बहन को मारपीट करके घर से निकाल दिया। कमालिया में डाकुओं ने दौरान डकैती 2 खवातीन को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया कमालिया के नवाही इलाके झला रसकला में पेश आया, जहां डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 2 खवातीन को मुबैना इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमान नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मेडिकल के लिए दोनों खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और वाकये का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में पुलिस और डॉक्टर्स के दरमियान झगड़ा। अटेंडेंट ने डॉक्टर्स के साथ झगड़े पर सब इंस्पेक्टर भाई को बुला लिया। सब इंस्पेक्टर पुलिस एहलकारों के साथ ओपीडी में दाखिल हुआ। डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया। झगड़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में पुलिस एहलकारों को डॉक्टर्स पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। अस्पताल इंतजामिया ने अटेंडेंट और डॉक्टर्स में झगड़े के बाद सुलह करा दी थी। तशद्दुद से सीनियर रजिस्ट्रार समेत 2 डॉक्टर जख्मी हुए। एक की उंगली टूट गई। एसपी सदर का नोटिस। सब इंस्पेक्टर यूनिस को मुअत्तल कर दिया। सब इंस्पेक्टर यूनिस को पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। कराची में करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और दीगर आलात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मोजको पुलिस के मुताबिक गाड़ी से करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और आलात बरामद हुए। स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिमान नूरुल्लाह और मोहम्मद हाशिम गिरफ्तार करके स्मगलिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी जब्त कर ली गई। एसएसपी किमाड़ी के मुताबिक गाड़ी के खुफिया खानों से 618 कीमती मोबाइल फोन और 40 नॉन पीटीए फोन चलाने वाली आलात बरामद हुए। पकड़े गए फोन्स में 109 आईफोन, 509 एंड्रॉयड शामिल हैं। बरामदा सामान की मालियत 5 करोड़ रुपए से जायद है। सदर ट्रंप का बड़ा यू टर्न। चीन से दरामद इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर टैरिफ खत्म कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर चीन से दरामद होने वाले स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और कुछ दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बाहमी महसूलात मुस्तस्ना करार दे दिया। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक ये इस्तिस्ना उन मसनूआत पर लागू होगा जो 5 अप्रैल से अमरीका में दाखिल या गोदामों से निकाली जाएंगी। अमरीकी सार्फिन को मुमकिन महंगाई से बचाने की कोशिश की गई है, जो चीनी मसनूआत पर लगने वाले कम अज कम 145% टैक्स के बाद मुतवक्के थी। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी से बैकडोर राबता। कैनाल्स की मुखालिफत न करने की सूरत पर पुरकशिश ऑफर्स करती। जराए का कहना है हुकूमत की एक आला शख्सियत ने पीपल्स पार्टी से राबता करके कैनाल मंसूबे पर सियासत न करने की दरखास्त की और कहा पीपल्स पार्टी को डेवलपमेंट समेत हर तरह के ताउन फराहम किया जाएगा। हैदराबाद सक्खर मोटरवे आइंदा बजट का हिस्सा बनाने और उस पर जल्द काम शुरू कराने की यकीन दहानी कराई गई। चारों सूबों का बजट पीपल्स पार्टी से मिलकर बनाने का कहा गया। पीपल्स पार्टी के जराए का कहना है कैनालों पर सियासत नहीं कर रहे, पानी पर समझौता नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने कैनालों पर हर तरह मुफाहिमत से जवाब दे रखा है। कैनाल मंसूबा खत्म करने के अलावा कोई भी चीज कबूल नहीं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कारकुनों ने नवाज शरीफ पर फूल निशावर किए। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। सदर PMLN बरतानिया एहसन डार कहते हैं नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए बरतानिया आए हैं। दौरा निजी है, ताहम कारकुन मिलने के लिए बेताब हैं। यहाँ पे आने का मकसद तो उनका चेकअप है, मेडिकल चेकअप है, जिसके लिए वो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। पता है कि मियाँ साहब का लंदन में घर मौजूद है, उनकी फैमिली है यहाँ पे, तो बेसिक तो ये निजी दौरा है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारी एज अ वर्कर ये ख्वाहिश है, आपने लोगों का जोशो खरोश देखा है यहाँ पे कि लोग मियाँ साहब से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो हमने एक रिक्वेस्ट की है कि आप हमें यहाँ पे वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त दें। आइंदा आने वाले चंद दिनों में उसका ऐलान जरूर किया जाएगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 3 रुकनी वफ्द का दौरा इस्लामाबाद। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन जैक बर्गमैन की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान कॉकस के चेयरमैन टॉम सूजी और जोनाथन जैक्सन शरीक थे। मुलाकात में पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, बिलखुसूस तरक्याती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में मुस्तकबिल की शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। एहसन इकबाल का कहना था अमरीका के साथ पाकिस्तान के तवील मुद्दती और वसील बुनियाद ताल्लुकात खारजा पॉलिसी का अहम सुतून है। अमरीकी वफ़द ने सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच से भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और मतनूअ बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। इस मौके पर कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली ए बेकर भी मौजूद थी। अरकान कांग्रेस के एजाज़ में अमरीकी सिफारत खाने में कायम मकाम सफ़ीर नेटली ए बेकर ने इस्तकबाल भी दिया, जिसमें APPAC के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद और अमरीकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर अली राशिद ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की खिदमात और अवामी राबतों में मजबूती के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहा। गैर कानूनी, गैर मकामी और गैर अफगान कार्ड होल्डर्स का पाकिस्तान से इनखला तेजी से जारी है। 12 अप्रैल को 7025 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन रवाना किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 9,35,870 तक पहुंच चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाके आइंदा चंद रोज के दौरान शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात का कहना है सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के जुनूबी इलाकों में आज से 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री मामूल से ज्यादा होगा। वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा होगा। कराची में आज भी गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। दिन में मौसम गर्म, पारा 38 डिग्री तक छूने का इम्कान है। मौसम के बारे में बताएंगे अदनान राजपूत। बिल्कुल, कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। दिन के औकात में कड़क धूप, जबकि तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। शहर के मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का जो मौसम है आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्म और खुश्क रहेगा और दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत जो है वो ज्यादा महसूस की जाएगी। जी, वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले से मुतालिक सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी पर PMDC से जवाब मांग लिया है और कहा है कि अगर PMDC इस मामले पर मुतमईन ना कर सकता तो पामी की तजावीज़ को मिनोअन तस्लीम कर लिया जाएगा। वो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर शोबा हेल्थ केयर में काबिल कद्र खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स पेश किए। तकरीब में पामी के सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान, मुल्क भर से मेडिकल सेक्टर की मायनाज शख्सियात ने भी शिरकत की। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ जमात इस्लामी का गजा मार्च आज कराची में शारा फैसल पर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान क़यादत करेंगे। मार्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने मार्च के हवाले से कहा है, मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को झंझोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।